दोस्तों, संजय राउत को लेकर मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। संजय राउत की जेल यात्रा पर बहुत बड़ी खबर है। राउत को मुंबई में कोर्ट की तरफ से महाझटका लगा है और इस बार संजय राउत को 14 दिन के लिए काल कोठरी में भेज दिया गया है। जी हां, मुंबई में हुई सुनवाई के बाद राउत को सलाखों के पीछे एक बार फिर भेज दिया। लेकिन इससे ठीक पहले कोर्ट में जो भी हुआ वो हैरानी भरा था, क्योंकि कोर्ट में संजय राउत की बुरी बेइज्जती हो गई। परिवार के सामने, समर्थकों के सामने राउत के हालात खराब हो गए, इंसल्ट हो गई। कोर्ट ने तीखी कड़ी फटकार लगा दी, क्योंकि कंडीशन ये थी कि राउत सयाना बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर यही सयानापन राउत पर भारी पड़ गया। तो क्या हुआ सुबह सुबह मुंबई की कोर्ट में? कैसे हुआ तमाशा? राउत को क्यों पड़ गई फटकार? कैसे हुई बेइज्जती? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके राउत के हालात पर अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं। करीब महीना भर उन्हें हो चुका है और अब कोर्ट से फिर डंडा चला है। जी हाँ, कोर्ट ने एक बार फिर से संजय राउत को जेल भेज दिया है। अब 5 सितंबर सोमवार के दिन संजय राउत की कोर्ट में पेशी हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी हुई थी और कोर्ट में राउत को पेश किया गया और यहाँ पर फिर से कोर्ट ने एक बार फिर 14 दिन के लिए काल कोठरी में संजय राउत को डाल दिया है। जी हाँ, फिर से राउत को जेल भेज दिया है और 19 सितंबर तक के लिए राउत को जेल हो गई है। अब कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश तो जारी कर दिया, जेल भेज भी दिया, लेकिन इससे ठीक पहले कोर्ट में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ तमाशा हुआ, ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ। जी हाँ, मुंबई में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को ठीक सुबह 11:30 बजे पेश किया गया। राउत को आर्थर रोड जेल से कोर्ट लाया गया था। करीब 10:30 बजे राउत को लेकर वैन जेल से पहुंची थी और यहाँ राउत को कोर्ट में ही बने बंदी रक्षक रूम में रखा गया और वहाँ करीब घंटा पर रखने के बाद कोर्ट में 11:30 बजे संजय राउत की पेशी हुई। अब इस दौरान कोर्ट में संजय राउत के परिवार के लोग भी मौजूद थे, तो राउत के समर्थक भी बड़ी संख्या में कोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद थे। सुनवाई शुरू हुई और ईडी की तरफ से संजय राउत की जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल का समय 14 दिन और बढ़ाने की मांग की गई। कहा गया कि अभी राउत को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच में अभी कुछ और वक्त लग सकता है और इसीलिए फिर से न्यायिक हिरासत पर भेज दिया जाए। ये ईडी ने दलील दी, ये ईडी के वकील की तरफ से कहा गया। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत भी यहाँ पर बोल पड़े। ईडी ने अपनी बात रखी थी और यहाँ पर संजय राउत के वकील अपनी बात रखते बोलते, लेकिन उससे पहले खुद राउत ही बोल पड़े और कोर्ट से कहा कि मैंने ऐसा क्या कर लिया है कि मुझे छोड़ा नहीं जा सकता और मैं ऐसा क्या कर लूंगा कि केस में दिक्कत हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राउत इससे भी आगे बढ़ गए। संजय राउत ने आगे कहा कि अगर मुझे छोड़ दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है, तो ये केस के लिए ही और अच्छा होगा, क्योंकि मैं ईडी की और ज्यादा मदद कर सकता हूँ। अब इस बात पर वहाँ मौजूद लोग हैरान थे, खुद कोर्ट भी हैरान थी। कोर्ट ने तुरंत ही कहा कि आपके वकील ने बताया कि आपने जमानत की कोई अर्जी नहीं लगाई है, कोई एप्लीकेशन आपने बेल के लिए नहीं दी है, तो फिर आप किस बेस पर कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो? आप खुद अपना स्टैंड साफ करिए और उसके बाद बताइए कि आपको क्या करना है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बता दें कि राउत के वकील ने कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले ही कोर्ट को बता दिया था कि उनकी यानी कि संजय राउत की तरफ से जमानत की अर्जी नहीं लगाई गई है, यानी कि जेल से रिहाई की मांग नहीं की गई है, बेल की मांग नहीं की गई है, जो कि कोर्ट को बता दिया गया था। लेकिन कोर्ट में अचानक संजय राउत ने सयानापन शुरू कर दिया था और वकील के बोलने से पहले ही खुद ही बोल पड़े और बिना बेल एप्लीकेशन के, बिना किसी अर्जी के खुद को छोड़ने की बात कहने लगी, जेल से बाहर निकालने की बात कहने लगी, जिस पर कोर्ट में राउत को तीखी फटकार पड़ गई। हालांकि कोर्ट में संजय राउत का परिवार, संजय राउत के समर्थक भी मौजूद थे। वो लोग भी मौजूद थे जो कि राउत के करीबी रहे हैं। राउत को चाणक्य यहाँ सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं, मगर यहाँ पर तो राउत की बेवकूफी साफ साफ झलक रही थी, दिख गई थी और भरे कोर्ट रूम में संजय राउत की इंसल्ट हो गई, क्योंकि बिना अर्जी के, बिना बेल एप्लीकेशन के किसी को भी बेल नहीं मिलती है और ये सभी जानते हैं और यहीं पर राउत फंस गए। कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि आपको अगर कोई जेल में दिक्कत है तो बताइए, लेकिन ऐसी बातें कहकर आप अपने वकील की बातों को ही काट रहे हैं, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। कि यहाँ पर एक तरफ तो संजय राउत ने साफ साफ जमानत की एप्लीकेशन नहीं दी है और फिर कोर्ट से रिहा करने की मांग कर दी है और इसीलिए तो कोर्ट में खासा हंगामा हुआ, तमाशा हुआ। हालांकि कुछ ही देर बाद राउत को चुप करा दिया गया, राउत की बोलती बंद करा दी गई, क्योंकि कोर्ट की दलीलों के आगे राउत के पास कुछ भी नहीं था और राउत चुपचाप सिर झुकाए वहां खड़े रहे।
अब वहां पर संजय राउत की बेइज्जती उन लोगों के सामने हो रही थी जो संजय राउत को बेहद सयाना समझते थे। मगर राउत तो बिल्कुल ही कच्चे खिलाड़ी निकले और भरे कोर्ट में अपने परिवार के सामने, समर्थकों के सामने संजय राउत की बुरी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। तुरंत ही कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि राउत को फिर से 14 दिन के लिए जेल भेजा जाता है और कोई रात यहाँ पर संजय राउत को नहीं मिली। संजय राउत को कुछ ही देर बाद उसी वैन से फिर आर्थर रोड जेल पहुंचाया गया और वापस से उनकी सेल में उन्हें डाल दिया गया। काल कोठरी में संजय राउत को पहुंचा दिया गया। संजय जो कि सयानापन दिखा रहे थे वो बुरे फंस गए, बुरे अटक गए। भरी कोर्ट में बड़ी बेइज्जती हो गई। तो आपका संजय राउत के इन हालात पर और संजय राउत के सयानेपन पर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत आर्थर रोड जेल में बंद हैं और 22 जुलाई को हुई सुनवाई में राउत को कोर्ट ने एक बार फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसीलिए अब संजय राउत की रेगुलर हियरिंग 5 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में होने वाली है और राउत को अच्छी तरह पता है कि उन्हें एक बार फिर से जेल में ही भेज दिया जाएगा। इसीलिए संजय राउत ने एक नई तरकीब लगाई है और जेल से बाहर निकलने के लिए एक नया औजार इस्तेमाल किया है। दरअसल आर्थर रोड जेल से खबर आ रही है कि संजय राउत की तबीयत अचानक से खराब हो गई। अब राउत की तबीयत खराब सुनकर हर किसी को हैरानी हुई, क्योंकि जेल के पूरे स्टाफ ने राउत को एकदम सही सलामत हालत में देखा था, किताबें पढ़ते हुए, न्यूज सुनते हुए, और तो और जेल के स्टाफ ने उन्हें कैरम और चेस खेलते हुए भी देखा था। मगर एकाएक संजय राउत की तबीयत खराब होने की खबर ने पूरे स्टाफ को हैरान कर दिया। दरअसल खबर है कि संजय राउत ने सिर में चोट लगने की बात कही है, चक्कर आने की, सिर दर्द की और घबराहट की बात भी कही। सूत्रों की माने तो संजय राउत का कहना है कि वो जेल में वॉक करते हुए अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े और उसके बाद उन्होंने जेल स्टाफ को आवाज लगाई और फिर स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल ले जाने की जिद भी पकड़ ली। सूत्रों की माने तो पहले तो पूरा जेल स्टाफ घबरा गया, क्योंकि संजय राउत को अगर जेल में कुछ भी होता है तो ये आर्थर रोड जेल प्रशासन की ही जिम्मेदारी होगी और जेल प्रशासन के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मगर जब जेल स्टाफ संजय राउत के पास पहुंचा और उनकी कंडीशन को गौर से देखा तो जेल स्टाफ को समझने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगी कि संजय राउत की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर अस्पताल जाने की फिराक में है। सूत्रों की माने तो इसके बाद जेलर के आदेश पर संजय राउत को जेल की ही मेडिकल टीम ने चेक किया। इस दौरान संजय राउत का बीपी, पल्स और ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल थे। उनमें किसी भी तरह की परेशानी जेल की मेडिकल टीम को नहीं मिली। हालांकि मेडिकल स्टाफ ने प्राइमरी तौर पर संजय राउत को पेन किलर दी और रेस्ट करने की हिदायत दी। जेल सूत्रों की माने तो संजय राउत तो जिद पकड़कर बैठे थे कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। वो अपनी ज्यादा तबीयत खराब होने का हवाला देते रहे। काफी देर तक जेल में इस बात को लेकर बहस होती रही। एक बार तो मेडिकल टीम ने परमिशन दे भी दी कि एम्बुलेंस बुला लो अगर राउत को ज्यादा दिक्कत लग रही है, मगर जेलर नहीं माने और जेलर ने कहा कि थोड़ी देर इंतजार किया जाए। अब राउत कितनी देर तक नाटक कर पाते और फिर पेन किलर खाने के बाद राउत को नींद भी आ गई और सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। मगर हंगामा काफी मच गया। अब संजय राउत की 5 सितंबर को सुनवाई होने वाली है और सूत्रों की माने तो संजय राउत की 5 तारीख से ठीक 3 दिन पहले तबीयत खराब होना साफ दर्शा रहा है कि वो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अपील करना चाहते हैं, क्योंकि और कोई तरीका तो जेल से बाहर निकलने का बचा नहीं। इसीलिए अपनी तबीयत खराब करवाकर ही वो जेल से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं।